बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मेरा नाम आमिर शहजाद है और आज का ये जो वीडियो है ये मेरा ऑटोकैड सिविल 3D के ऊपर है। और इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों से जो चीज़ शेयर करने जा रहा हूँ वो है डिज़ाइन क्राइटेरिया एडिटर। ऑटोकैड सिविल 3D में जब हम लोग हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट क्रिएट करते हैं तो उसमें हम लोग कुछ रोड की कर्व लगाते हैं या नॉर्मल काउंट से जब हम लोग सुपर एलिवेशन में जाते हैं तो ये तमाम जो कैलकुलेशन होती है ये बेसिकली कुछ फार्मूलों से होती है। तो यहाँ पे सिविल 3D में जो मैं कैलकुलेट करके फार्मूलों के बारे में बताऊँगा कैलकुलेशन के, वो हैं एस्ट्रो स्टैंडर्ड के 2011 के। तो ये फार्मूले कहाँ पे सिविल 3D में होते हैं वो मैं सब आपको ओपन करके दिखाऊंगा। और उससे पहले मैं बताऊं कि ये जो ऑटोकैड सिविल 3D में यूज़ कर रहा हूँ ये बेसिकली मेट्रिक है और ये तमाम फार्मूले भी जो है वो मेट्रिक में ही आपको मिलेंगे। उसके अलावा मैं वर्टिकल प्रोफाइल की बात भी करूँगा कि उसमें जो वर्टिकल कर्व हम लगाते हैं उसका फार्मूले सिविल 3D में कैसे हैं, या रोड को डिज़ाइन करते हुए जो हम लोग वर्टिकल कर्व लगाते हैं उसके लिए भी क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं, या इसके लिए जो भी चीज़ें आएंगी, मतलब कि दो गाड़ियों के दरमियान डिस्टेंस कितना होता है या प्रॉपरली स्मूथ कर्व कैसे क्रिएट करी जाती है, ये तमाम फार्मूले ऑटोकैड सिविल 3D के अंदर होते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं बस यही चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा कि ये फार्मूले कहाँ पे हैं और इनके फार्मूले हैं क्या। तो चले मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ आ जाते हैं और आपसे मैं ये शेयर कर देता हूँ कि ये आगे किसे इसको करना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये मेरे पास ऑटोकैड सिविल 3D ओपन है और यहाँ पे मैंने एक ये हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट क्रिएट की हुई है। तो जो मैंने बात की कि डिज़ाइन क्राइटेरिया एडिटर की, तो उसके लिए दो तरीके हैं। एक तो आप अपनी अलाइनमेंट के ऊपर क्लिक करोगे, तो जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये आपके सामने आ जाएगा डिज़ाइन क्राइटेरिया एडिटर। आप इसके ऊपर क्लिक करके इसके अंदर इंटर हो सकते हो, या फिर सिंपली आप अपनी कमांड बार के अंदर जाने के बाद आप लिख सकते हो डिज़ाइन DESIGN डिज़ाइन एडिटर ED DESIGN डिज़ाइन क्राइटेरिया एडिटर CR लिखा तो ये सामने मेरे आ गया। तो मैं इंटर प्रेस करता हूँ। तो जैसे ही मैंने इसके ऊपर इंटर प्रेस किया तो यहाँ पे ये मेरे पास डिज़ाइन क्राइटेरिया एडिटर जो है वो ओपन हो गया और यहाँ पे ये मुझे शो कर रहा है वो ऑटोडेस्क सिविल 3D मेट्रिक 2011 रोडवे डिज़ाइन स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं हम लोग। अगर आपके पास 2015 से ऊपर के कुछ ऑटोकैड सिविल 3D है, मसलन 18, 19, 20 से, तो वो हो सकता है आपके पास ये जो डिज़ाइन क्राइटेरिया एडिटर है ये रोडवे के जो एस्ट्रो स्टैंडर्ड्स हैं वो कोई और एडवांस वर्जन दिखा रहा हो। लेकिन मेरे पास क्योंकि ये 15 है तो 15 का जो है वो लास्ट अपडेट जो है वो 2011 में आई थी। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सबसे ऊपर आपको ये 3 बटन नज़र आ रहे हैं। तो सबसे पहले ये यहाँ पे है न्यू। अगर आपको कोई अपना न्यू एडिटर बनाना है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। कोई पुराना आपका बनाया हुआ है तो यहाँ से ये आप ओपन का बटन क्लिक करेंगे, या ये जो अब आपके एस्ट्रो स्टैंडर्ड्स के मुताबिक दिए गए हैं इसको आप सेव एज़ कर सकते हैं। सेव एज़ करके आप अपनी मर्ज़ी से कुछ चेंजिंग भी इसके अंदर कर सकते हैं। बेसिकली जब हम रोड डिज़ाइन करते हैं तो उसमें कुछ एस्ट्रो स्टैंडर्ड्स होती हैं, कुछ हमें क्या होता है कि हमारी जो लोकल म्यूनसिपल कमेटी होती है उसकी रिक्वायरमेंट भी हमें पूरे करनी पड़ती हैं कि रोड जो है वो मतलब कि लेस दैन, फॉर एग्जांपल लेस दैन 45 एंगल नहीं होना चाहिए, या इसी तरह और कुछ चीज़ें हैं। तो वो चीज़ें हम लोग इसमें एडिट करके ऐड कर सकते हैं। उसको बोलते हैं डिज़ाइन चेक सेट्स। ठीक है, ये सिविल 3D की लैंग्वेज है। वो अगर आप कहेंगे तो उसके ऊपर मैं डिटेल से एक वीडियो भी बना दूंगा। बल्कि इंशाल्लाह जो मैंने क्योंकि एक सीरीज़ शुरू की थी सिविल 3D की फुल ट्रेनिंग की, तो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट की उसमें मैं आगे नेक्स्ट उसी पे बात कर लूँगा। तो यहाँ पे अगर यूनिट्स की बात करें तो मैं इस प्लस के साइन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे बता रहा है कि मेरा मेट्रिक है, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ कि मैंने मेट्रिक ओपन किया हुआ है। तो इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप ये राइट साइड पे देखें तो ये कह रहा है कि लीनियर यूनिट जो होंगे, यानी जो लेंथ वगैरह होगी वो मीटर में होगी, एरिया यूनिट जो होगा वो स्क्वायर मीटर में होगा, वॉल्यूम यूनिट जो होगा वो क्यूबिक मीटर में होगा, और जो स्पीड यूनिट होगी वो किलोमीटर पर आवर्स की होगी। यानी जो भी हम रोड डिज़ाइन वगैरह करेंगे तो उसके लिए जो हमारी स्पीड रहेगी रिक्वायर्ड, जो भी हमें स्पीड देनी पड़ेगी वो किलोमीटर पर आवर्स के हिसाब से होगी।
इसी तरह जो एंगुलर यूनिट्स है वो रेडियन में होंगे। ये हम लोग जब सर्वर में पढ़ रहे थे तो उस पर हम लोग डिटेल में बात कर चुके हैं कि ये रेडियन क्या चीज़ है। इसी तरह डायरेक्शन यूनिट भी रेडियन में दी गई है। ठीक है जी। अगर मैं प्लस के ऊपर साइन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे अलाइनमेंट में अंदर काफ़ी चीज़ें अंदर आ जाती है। मैं मिनिमम रेडियस टेबल देख लेता हूँ कि जो हमारी हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट होगी उसमें मिनिमम रेडियस टेबल कितना होगा। तो मैं प्लस के ऊपर साइन करता हूँ तो यहाँ पे अगर आप पहले नंबर पे देखें तो ये लिखा हुआ है एस्टो 2011 मैट्रिक में अगर आपको 4% यानी अगर आपका जो अपना सुपर एलिवेशन 4% है तो उसके लिए क्या क्या। तो मैं सिंपली इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये मेरे सामने इसकी डिटेल आ जाएगी कि यानी अगर मेरा सुपर एलिवेशन 4% है तो अगर मेरी गाड़ी की स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर्स है तो रेडियस 4, और अगर 20 है तो उसके लिए इतना रेडियस। इसी तरह अगर 100 तक दी गई 100 स्पीड तक अगर मेरी गाड़ी की स्पीड है तो उसके लिए मिनिमम जो मुझे रिक्वायर्ड रेडियस है कर्व का वो 492 मीटर है। तो इससे ज़्यादा अगर आप रखेंगे तो वो आप सेफ साइड में रहेंगे। अगर इससे आप कम रखेंगे तो जैसे ही आप अपनी डिज़ाइन अपनी अलाइनमेंट क्रिएट करोगे तो ये एक वार्निंग जो है वो आपको आ जाएगी कि आप ये वायलेट कर रहे हैं। तो इसके बारे में डिटेल से इंशाल्लाह जो हॉरिजॉन्टल अलाइन का मेरा अलाइनमेंट का नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं बता दूंगा। इसी तरह बाकी भी है 6%, 8% वो आप देख सकते हैं। आगे अगर आए तो यहाँ पे बात हो रही है सुपर एलिवेशन अटेनमेंट मेथड की। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो नीचे है एस्टो स्टैंडर्ड क्राउन रोडवे। जो हमारा क्राउन रोडवे यानी जो दोनों साइड पे स्लोप होती है उसकी बात हो रही है। तो इसी तरह ये ट्रांजिशन स्टाइल्स हैं, ये इनके ये फार्मूले दिए गए हैं कि ये फार्मूले इसके ऊपर कैसे अप्लाई होते हैं, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसी तरह अगर प्लानर रोडवे है तो प्लानर रोडवे को मैं यहाँ पे अपनी अलाइनमेंट में डिस्कस नहीं करूँगा। बेसिकली ये डिफरेंट मिनिस्ट्री है, ये एस्टो स्टैंडर्ड और ये दूसरा है। तो इसको भी अगर आप देखना चाहें तो आप क्लिक करके इसकी डिटेल भी ये आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है जी। तो लेकिन हम लोग जो अपनी हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट का यूज़ करेंगे वो एस्टो स्टैंडर्ड का ही इस्तेमाल करेंगे। तो अगर फिर भी अगर आप इसके बारे में कुछ हो तो यहाँ पे इसको एक्सपेंड करके हेल्प के ऊपर क्लिक करके आप इसके बारे में मज़ीद यहाँ से जान सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है वो है सुपर एलिवेशन टेबल। तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो मेरे पास सुपर एलिवेशन टेबल जो है वो एक्सपेंड हो गया है। तो इसमें सबसे जो ऊपर लिखा हुआ है एस्टो 2011 मैट्रिक मैक्सिमम 4% जो है, तो उसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये सुपर एलिवेशन टाइप टेबल मेरे पास आ गया। यानी अगर मेरी गाड़ी की स्पीड 20 किलोमीटर है तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो मिनिमम रेडियस जो मुझे चाहिए, तो अगर 2.2 रेशो का मेरा सुपर एलिवेशन है तो मेरे पास इतनी स्पीड हो सकती है। और इसी तरह अगर यानी ये स्पीड के हिसाब से ये अगर दिया गया उसका रेशियो का सुपर एलिवेशन, तो अगर आपकी 20 स्पीड है तो अगर आप सुपर एलिवेशन मसलन मैं यहाँ पे 4 देता हूँ जो मैक्सिमम यहाँ पे दिया गया है, तो वो मिनिमम मुझे जो रेडियस है वो ये 8 दिया गया है। इसी तरह दूसरी स्पीड किसी की बात कर सकते हैं 50, 60, तो उसके हिसाब से ये रेशियो सुपर एलिवेशन की दी गई है और साथ में मिनिमम रिक्वायर्ड जो रेडियस है कर्व का वो यहाँ पे दिया गया है। बाकी मज़ीद या 6%, 8% या 12% वगैरह के हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। नीचे लास्ट में अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है सुपर एलिवेशन रेशियो बाय फार्मूला। तो मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ। नीचे लिखा हुआ है सुपर एलिवेशन टाइप बी फार्मूला, तो टाइप बाय फार्मूला, तो यहाँ पे क्लिक करके इसको एक्सपेंड करता हूँ तो सुपर एलिवेशन फार्मूला के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये आपके सामने ये फार्मूलाज वगैरह आ गए हैं। इसी तरह अगर ट्रांजिशन लेंथ टेबल की बात करता हूँ, जो लेंथ होती है ट्रांजिशन की, तो उसको एक्सपेंड करता हूँ तो लेंथ बाय अगर आप देखें तो लिखा हुआ है फार्मूला, इसको एक्सपेंड करता हूँ तो यहाँ पे ये इसका दिया गया। ठीक है जी। इसी तरह आगे अगर वाइडनिंग की बात करें, जो हमारी लाइन है उनकी वाइडनिंग कितनी होती है वो भी इसमें यहाँ पे दी गई है। तो ये भी पूरी डिटेल में आप देखना चाहें तो अपनी गाड़ी के टाइप के हिसाब से आपकी जो व्हीकल है वो कौन सी टाइप है, ताकि उसको विजिबल रहे हमारी जो लाइन है वो इसमें डिटेल दी गई है। ये देखें तो ये अपना गाड़ी की टाइप है, इसके हिसाब से ये लाइन विड्थ दी गई है। इसी तरह अगर प्रोफाइल यानी वर्टिकल कर्व की बात करें तो मैं इसको एक्सपेंड कर लेता हूँ तो यहाँ पे दिया गया है के वैल्यू मिनिमम जो टेबल होता है के वैल्यू का। ये बेसिकली अगर आप मेरा शायद इसके ऊपर वीडियोस नहीं है वर्टिकल कर्व के ऊपर, मेरे जितने भी वीडियो हैं वो हॉरिजॉन्टल कर्व के ऊपर है, लेकिन वर्टिकल कर्व में जो के वैल्यू होती है अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं इंशाल्लाह
डिटेल से, लेकिन सिर्फ सर्वे से रिलेटेड इसके ऊपर वीडियोज़ वगैरह बना दूँगा। तो अगर किसी को शौक़ हो तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह अगर आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया तो इस पे ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा सर्वे से रिलेटेड। तो नीचे है एस्ट्रो स्टैंडर्ड 2011, तो मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ के वैल्यू के हिसाब से। अब ये जो वर्टिकल कर्व की के वैल्यू है, ये 3 टाइप्स उसने आगे दी हैं, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के हिसाब से, तो ये यहाँ पे स्पीड दी गई है और उसके हिसाब से ये के लिए भी दी। इसी तरह पासिंग साइड डिस्टेंस, जब गाड़ी एक दूसरे को पास करेगी तो उसके लिए जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो यहाँ पे दिया गया है। इसी तरह हेडलाइट के डिस्टेंस के हिसाब से भी ये दिया गया। ये चीज़ें जो सर्वे में भी यूज़ होती है जब हम डिज़ाइन करते हैं वर्टिकल कर्व। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं सर्वे से रिलेटेड, मैं बार बार कह रहा हूँ कि सर्वे से रिलेटेड अगर आप कहेंगे तो मैं इसके ऊपर आपको इंशाल्लाह डिटेल से 3-4 वीडियोज़ में मैनुअली फार्मूलों के हिसाब से ये कैलकुलेट करना भी सिखा दूँगा। तो ये एक शार्ट सा, एक शार्ट नहीं, थोड़ा सा लंबा हो गया। इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है कि डिज़ाइन जब हम सिविल 3D हमारे लिए करती है हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल अलाइनमेंट रोड के लिए, तो उसके लिए जो एस्ट्रो स्टैंडर्ड के जो फार्मूलाज वगैरह या जो रिक्वायरमेंट होती है वो कहाँ पे होती हैं, वो सब इस वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दूसरों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।